अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआओं में याद रखें। अच्छा जी, तो आज हम ज़रा सी बात कर लेते हैं नज़मा पर। नज़मा ने जो कल वीडियो अपलोड की है, उनके थंबनेल पे लिखा हुआ था कि ना मेरा जो चैनल है वो ख़त्म हो गया है, डिलीट हो गया है शायद। तो ना और साथ ही क्या कहते हैं कि मेरा और मेरे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिर जी भाई मैंने उनकी वीडियो पे मैंने क्लिक किया और जब मैं उनकी वीडियो में देखने गई तो वो तो ऐसे ज़ोरों कतार रो रही थी, ऐसे रो रही थी बच्चों के। अपनी बेटी को भी साथ में ना मतलब गले के साथ लगाया हुआ था, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। उसको देख के पहले तो मैंने सोचा है ये चैनल का मसला है जो इतना रो रही है। अच्छा खैर फिर थोड़ा सा मैंने और उसको स्किप कर करके देखा आगे की आगे के, मैंने उसको देखा, देखती देखती वो बस थोड़ा सा ही जो रोना था वो था। उसके बाद एक नॉर्मल व्लॉग था, नॉर्मल व्लॉग में वो अपना दिखाती है, थोड़ी बहुत घर की रूटीन दिखाती है, अपने कुछ जानवर जो हैं वो दिखाती है, कुछ बातें शेयर करती है और भी एंड पे वो फिर अपने बच्चों का करती है, बच्चों को दुआएं देती है, ढेरों बच्चों को दुआएं देती हैं। और वो अपनी तबीयत का बताती है कि मेरी तबीयत बहुत नासाज है, बहुत ख़राब है, इस साल मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई है। नए साल की मुबारकबाद देती है। और दूसरा लोगों में उसने ना वाईटी में भी एक फैलाया हुआ है ना कि मेरा जो है मेरा हस्बैंड के साथ मेरा झगड़ा हो गया है, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ या मुझे फ़ारूक ने घर से निकाल दिया है। देखो भाई, अभी मैं एक व्लॉग देख के आई हूँ, इनके रिलेटिव्स का ही है, ठीक है, नाम लेना मैं ज़्यादा वो प्रेफर नहीं करती। तो इनके ना रिलेटिव उन्होंने इनकी ए से जी तक उन्होंने इनके बारे में बताया कि ये कैसी औरत है कि फ़ारूक पहले इसने 2-4 दिन व्यूज़ लेने के लिए इसने 1-2 दफ़ा थंबनेल पे लगाया कि फ़ारूक की शादी हो रही है, ठीक है? फ़ारूक सेकंड मैरिज कर रहा है, ठीक है? सेकंड मैरिज। अब वो बंदा कहता है कि भाई ये सेकंड मैरिज कर ही नहीं सकता, ये ज़न मुरीद है। अब फिर अब फिर ये ना ढंढोरा पीट रही, वाईटी पे आके रो धो रही है कि देखो मैंने इनके चैनल देखे, एक चैनल नहीं है इसका। फ़ारूक का भी चैनल है, इसकी बेटी कोई दुआ है उसका भी चैनल है, एक इनकी बेटी की शायद फौजिया है, इनकी बेटी ही है, उनका भी है। इन मतलब एक घर के ये 4-5 चैनल चला रहे हैं, ठीक है? अगर एक चैनल तुम्हारा चला भी गया है तो तुम्हें इतनी वो क्यों हो रही है कि तुम्हारे व्यूवर्स तो हैं, तुम्हें तो लोग लाइक करते हैं, तुम्हें तो लोग पहले से ही जानते हैं, ठीक है ना? तुम दूसरा चैनल शुरू करो, तुम वो भी धड़ाधड़ तुम्हें व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे, तुम अपना जो है वो इनकम तुम्हारी जो स्टार्ट हो जाएगी बनना, ठीक है ना? अच्छा जी, और ना दूसरी बात कि ये ना बहुत से लोगों का ना मानना है कि ये सिर्फ फंड लेने के लिए, ये सिर्फ वाईटी को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए, क्योंकि इसे ढोंग आता है लोगों को अपनी तरफ माइल करने का। ये इनकी वजह से ये वाईटी पे आके ऐसे ऐसे घर की बातें जो नहीं भी हुआ होता उनको बढ़ा चढ़ा के बात करती है ताकि लोग मुझे देखें आकर। ये बहुत गलत बात है। तुम अपनी बेइज्जती खुद करवा रही हो। तुम्हें नहीं पता कि जब तुम वाईटी पे आकर गलत अपने हस्बैंड के लिए अब तुम गलत बातें कर रही हो कि उसने मुझे घर से निकाल दिया। हालाँकि पिछला व्लॉग मैंने भी देखा है, बहुत से लोगों ने देखा, उसी व्लॉग को लेकर बहुत से लोग वाईटी पे बात भी कर रहे हैं कि तुमने खुद उसमें ये 2026 को जो है आने 2026 का तुमने वेलकम किया, ठीक है? मैंने खुद देखा है, तुम सुबह 4 बजे 5 बजे जैसे फजर की अजान होती है तुम अपना व्लॉग तब भी से स्टार्ट कर लेती हो। वाह बंदा! मैं तो तुम्हारे व्लॉग को देख के मैं हैरान, मैंने कहा ये बंदी वाह क्या परफेक्ट बंदी जा रही है कि जो जैसे फजर की अजान होती है तुम बजाय के देखो लोग जो होते हैं ना, अब हर एक का अपना अपना मानना, ठीक है ना? हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जब अजान होती है, जब फजर के लोग नमाज पढ़ते हैं तो उनका सबसे पहला जो प्रायोरिटी हमारी होती है कि हम सबसे पहले अपना नमाज कुरान अल्लाह को याद करें, ठीक है? देन हम मोबाइल उठाएं और हम अपना ना जो वाईटी पे आए या रूटीन डेली रूटीन में हम लोग यही दिखाते हैं कि हम स्टार्टिंग से तो हम लोग यही चीज़ें नहीं दिखाते ना, हम दिखाते हैं बाद में नाश्ते की रूटीन, ठीक है? डेली व्लॉग्स में नाश्ते की रूटीन आ गई, लंच आ गया, कोई आया दोस्त, कोई रिश्तेदार आए, उनको मेल मिलाप, ये चीज़ें होती है ना, कहीं हम बाहर की ये चीज़ें। लेकिन जब भी मैं तुम्हारा जो ना व्लॉग देखती, तुम्हारे व्लॉग में स्टार्टिंग से ही ना ये चीज़ें आती हैं कि तुम स्टार्टिंग से ना फजर की अजान का जब टाइम होता है तुम ना वो बिल्कुल ना मतलब अंधेरी रात होती है वो दिखाती हो, तब भी से तुम्हारे व्लॉग स्टार्ट हो जाते हैं। बड़ी पावरफुल तुम्हारा माइंड है कि तुम्हें सिर्फ ये याद आता है। हमें तो भाई उस टाइम 100 काम याद होते हैं, ठीक है ना? हमें हमें ये तक पहले हम नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े, अल्लाह को याद कर फिर हम किचन में जाएँ, कुछ देखें, आटा-शाटा गूँधे, ये चीज़ें होती हैं ना।
आम रूटीन में हम देखें औरतों की ज़िंदगी में यही चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। कोई बच्चा है तो उसको देखें, 100 मसले मसाइल बच्चों के होते हैं, घर के होते हैं, लेकिन तुम्हारा होता है कि तुम सुबह 5 बजे 4 बजे तक तुम्हारा मोबाइल हाथ में तो तुम वाईटी पे वीडियो बना रही होती। वाह भाई वाह, सलूट है तुम्हें। अच्छा जी, ये था तुम्हारा खुद का, हमने सिर्फ एक पॉइंट रखना था, वो रख दिया। जो चीज़ मुझे फ़ील हुई मैंने वो बता दी, ठीक है ना। और दूसरा, तुम वाईटी पे आकर अब बता रही हो कि मेरा हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया, हालांकि हस्बैंड के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ ही नहीं, कोई मानता ही नहीं, ठीक है। अब तुम ये सिर्फ ना सबकी संपत्ति जो कहते हैं ना, वो बटोरने के लिए तुम ऐसे ना मतलब हरकतें कर रही हो। अच्छा जी, और तुम्हारे ही एक रिलेटिव्स ने तुम पर ही रिएक्ट दिया है कि फ़ारूक जो है वो कद का बड़ा लंबा है, ठीक है, लेकिन उसमें अकल ज़रा भी नहीं है। वो तुम्हारी एक बात को भी इनकार नहीं कर सकता। तुम चाहती हो, तुम्हारा मकसद ये है अब शोहर को छोड़ने का कि मैं अपनी मतलब हुक्मरानी तो तुम्हारी है घर पे, ज़ाहिर बात है, अब 8-10 बच्चे तुम्हारे हो गए तो तुम्हारी हुक्मरानी नहीं होगी। ये जो बहुत कम होता है कि बहुएँ जब शादी होके आती हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि किसी एक बहू की हुक्मरानी घर पे जल्दी ना आती हो, क्योंकि अगर सास और नंद वगैरह ज़्यादा हामी हो ना, ज़्यादा सपोर्टर, ज़्यादा उनकी सपोर्ट हो घर में, तो फिर जो बहू होती है ना वो बेचारी ना दब के रहती है। लेकिन तुम्हारा तो ये सीन ही नहीं है। तुम तो माशाल्लाह बहुत वो हो कि तुम्हारी हुक्मरानी है। और तुम वाईटी पे बार बार, और तुम्हारे साजिद भाई ने बहुत अच्छा वार्न किया था कि तुम अपना ना अगर सितारा इतनी गंदी है, बहुत गंदी है सितारा तुम लोगों के बकौल, मतलब तुम उनके रिश्तेदार हो, रिश्तेदारों के बकौल सितारा बहुत गंदी है। सितारा सिवाय बदनामी के और कुछ नहीं है। सितारा से मेल मिलाप जो रखेगा वो सही नहीं है। ये वो हेटर्स के साथ मिलकर तुम लोग जो भी बातें करते हो ना, तो अगर सितारा अच्छी नहीं है तो तुम लोग जितने भी उसके मुखालिफ हैं उनकी तस्वीर हटा दो, फिर उसकी तस्वीर लगा के व्यूज़ क्यों लेते हो। वैसे तुम्हारी कोई जान पहचान नहीं है, सितारा के थ्रू ही तुम्हें व्यूज़ मिलते हैं, सितारा के थ्रू तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, फिर भी तुम सितारा को गंदा कर रहे हो। और यहाँ पर मैं बात करती चलूँ, ये जो है रमज़ान की, रमज़ान ने माफ़ी मांग ली, बहुत अच्छा किया रमज़ान, तुमने माफ़ी मांग ली, ठीक है, तुम्हें एहसास हो गया। अब ये अल्लाह जानता है तुम्हें एहसास खुद हुआ है। तुम ये भी व्यूज़ के चक्करों में आ रहे हो कि लोग मुझे टोंट मार रहे थे, लोग मुझे ट्रोल कर रहे, लोग मुझे ही गंदा कर रहे हैं, तो शायद तुमने इसलिए व्यूज़ों के लिए तुमने तारा से और साजिद से माफ़ी मांगी है, ठीक है। तो ना अपने फूफो से भी माफ़ी मांगी, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने अगर तुम्हें हिदायत दे दी है। तो मज़ीद तुम्हारे लिए यही मशवरा है कि अगर कोई भी तुम्हारे साथ अच्छा करे, भलाई करे, तो उसे बदले में अच्छा ही तुम उसके साथ करो, ठीक है। उसके साथ ये जैसे तुमने ये दोगलापन किया था, ये काम ना करो, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये था मेरा आज का रिएक्शन। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।